पढ़ दे रहा हूँ सवाल को कि निम्न, दूसरा सवाल मैं कह रहा निम्न रैखिक युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, उनके हल ज्ञात कीजिए। इनको सबसे पहले समीकरण बनाना है और फिर इसके बाद में उसको हल करना है। तो इसका जो पहला सवाल है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल में समझिए। मैं सवाल लिख दूं, लिख दे रहा हूं सवाल को। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब सवाल तो लिख गया, अब सवाल को समझने का प्रयास करें। सवाल को कैसे समझेंगे? अनुकूल और प्रतिकूल समझ में आता है। अनुकूल माने जैसे अगर कोई पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, तो जिधर पानी बहे उधर ही हम भी तैरना शुरू कर दें तो हम क्या कहेंगे कि धारा के अनुकूल तैर रहे हैं। समझ में आया? जिधर पानी बहे और तैरे लागो तो क्या हुई, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम भी तैरने लगे उसी दिशा में, तो उसे कहेंगे कि धारा के अनुकूल है। अब पानी इधर से इधर की तरफ बह रहा है, हम तैर इधर से इधर की तरफ रहे, मतलब उसके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। पानी के जिधर पानी बहे उसके उल्टी दिशा में तैरें तो क्या होगा, उसे कहेंगे कि प्रतिकूल कंडीशन है। समझ में आई है? जब हम पानी की ओर बह रहे होंगे, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम भी तैरने लगे, तब क्या होगा कि जो मेरी चाल होगी, मान लो हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरी थे, ठीक है, और नदी जो है, नदी 3 किलोमीटर धारा के 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, ठीक। तो जब मैं पानी की तरफ तैरूंगा तो क्या होगा कि उसमें जो नदी की चाल होगी वो मेरी चाल में जुड़ जाएगी, तो मैं तेज तैरने लगूंगा। समझ में आइए? जहाँ नदी बही वहां पैरी हो तो क्या हुई, तेज जल्दी जल्दी पहुंच जी हो। अगर उसके उल्टी दिशा में शुरू कर दे हो तब उसमें से हमारी चाल में से नदी की चाल घट जाएगी। ये 2 पॉइंट समझ में आया? इधर पानी बहा था, इधर हम तैरे लगी, तो क्या हुई, मेरी चाल और नदी की चाल दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और उसके विपरीत दिशा में होंगे अगर तो मेरी चाल में से नदी की चाल को घटा लिया जाएगा। ये 2 पॉइंट समझ में आए? ठीक, अब सवाल लगाते हैं। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और नदी अच्छा लिखते हैं धारा की चाल बराबर
y किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया? जब स्थिर जल मतलब ताल में तालाब वाला में तैरने को छोड़ दिया जाए तो वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरेगी। अगर धारा की चाल मतलब पानी कितनी तेजी से बह रहा है उसकी चाल हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है इतने में? अब पहला कंडीशन ये दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक और पॉइंट लिखता हूँ, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? धारा के अनुकूल मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ऋतु तैरे तो क्या होगा? नदी की चाल और ऋतु की चाल दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी है? यक्स है, और जो नदी के धारा की चाल है वो कितनी है? y है। तो यक्स प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतना समझ में आया? अब धारा के अनुकूल क्या है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो इसमें समय कितना दिया गया है? 2 घंटे। दूरी कितना दिया गया है? 20 किलोमीटर। हमारे पास में एक सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ में आया इतना? ये अब धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या होगा? देखो यहाँ से चाल बटा समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। समझ में आइए? तो चाल गुणे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? दूरी वहां पे दिया गया है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई दूरी 20 किलोमीटर। लेकिन जो दूरी दी गई है सूत्र के हिसाब से क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। समय का इधर गुणा कर देंगे तो चाल कितनी है? x प्लस y, और समय कितना है? 2। तो 2 गुणे चाल x प्लस y है गुणे समय यानी कि 2 घंटा, ये बराबर होगा 20 किलोमीटर के। कोई दिक्कत उतने में है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। या फिर ऐसे चाहें तो हम 2 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा? 10। तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर। दूसरा कंडीशन क्या है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब अगला पॉइंट लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल का होगी? जितनी धारा की चाल होगी ऋतु की चाल में से घट जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया इतना? धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी कितना दिया गया है उसमें? 4 किलोमीटर। तो 2 घंटे में चली गई दूरी कितना होगा? 1 घंटे में मतलब x माइनस वाई है तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो दूरी हो जाएगा चाल, यहाँ पे है x माइनस वाई और समय कितना है? 2। तो चाल गुणे समय बराबर कितना हो जाएगा इधर? तो 2 से काटो तो 2 दूनी, तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर
2। समझ में आई थी ना? तो फिर आगे समीकरण 1+2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 का है x + y बराबर 10 और दूसरा समीकरण का है x - y बराबर 2। जोड़ना है तो जोड़िए। तो x यहाँ पर मिला के 2x, इससे ये तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 और 2 12, 2 से काटो 2 1 कम 2 2 6, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया इतना? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 कहाँ है? x + y बराबर 10। तो x + y बराबर 10 है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? 6 + y बराबर 10। 6 को उधर भेज दो तो y बराबर क्या होगा? 10 - 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या क्या आया सवाल में? जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ गया इतना? तो लिख देंगे इतना, नोट कर लीजिए। अब ये दूसरी सवाल है 3.6 के दूसरे का दूसरा सवाल है। सवाल एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, लंदी है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को पुनः करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। सवाल को समझ में आया? कोई कसीदे का काम है जिसमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को करने के लिए 4 दिन लगाते हैं, मतलब 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने लोग? 2 महिलाएं और 5 पुरुष। और अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष हों तो उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमें ये बताना है कि एक महिला उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, और अगर सिर्फ एक अकेला पुरुष हो तो उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है? इस सवाल को लगाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट ये यूज चलो अभी उसी में समझा देंगे। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन। ठीक है? क्या हमने माना? अगर एक महिला सिर्फ अकेली उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकती है? x दिन में। और एक पुरुष द्वारा बाकी सब लिख लीजिए, पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में y दिन। क्या इतना समझ में आया? ये तो दोनों मानना है, इसमें समझना क्या है। अब ये चीज समझने वाली है कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर दूंगा, तो मैंने एक दिन में कितना कार्य किया? एक दिन में पूरा कितना काम किया उसको मैं लिखूंगा 1/20। नहीं समझ में आया? मैंने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा किया, अब एक दिन में कितना कार्य किया तो उस कार्य को 20 जगह डिवाइड कर दो। बात समझ में आया?
वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इतने में। ठीक, तो एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा x दिन और एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य को पूरा करने में लगा y दिन। तो फिर अब क्या होगा कि एक महिला द्वारा एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x। समझ में आई है? और एक पुरुष द्वारा, बाकी सब यही लिखना है, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/y। क्या इतना समझ में आया? अब सवाल में प्रश्नानुसार ये है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिन में? 4 दिन में। तो अगर एक महिला 1/x काम करती है एक दिन में, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी? 2/x प्लस एक पुरुष 1/y। तो इसमें दिया गया है 5 पुरुष, तो 5 पुरुष कितना काम करेंगे? 5/y। और ये कार्य कितने दिन में हो जा रहा था? 4 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 1/4। क्या इतना समझ में आया कि नहीं है? समझो, एक दिन में इतना काम करेंगी महिलाएं, एक दिन में इतना काम करेंगे पुरुष, तो दोनों लोग मिला के कितना करेंगे? उस पूरे कार्य का 1/4। जैसे पूरा कार्य 4 दिन में पूरा हो जा रहा है, तो एक दिन में कितना काम हुई? काम का 4 जगह चौथा भाग, वो कार्य के का हुई? चौथा भाग पूरा हुई, तो 1/4। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट इतने में? फिर दूसरी जो शर्त है कि 3 महिलाएं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर एक महिला 1/x, तो 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष है ना, तो एक पुरुष 1/y, तो 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, तो 1/, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर। अब बताओ अगर इतने में किसी को डाउट हो। समझ में आया इतना? अगर समझ में आ गया तो अगला लाइन। इस टाइप के सवालों को मैंने लगाने का तरीका बता दिया है। अब पीछे के अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अब यहाँ पर इस टाइप के सवालों को कैसे लगाते हैं समझिए। यहाँ पे इसको पहले हम रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे, और बदलने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे देखो ये लिखा है 2/x प्लस 5/y लिखा है। मैं मानता हूं कि माना 1/x को क्या मान ले रहा हूं? p, और 1/y को क्या मान ले रहा हूं? q। आया समझ में ये? तो अभी इसको समझिएगा। अब इस वाले पॉइंट को 2/x लिखा हुआ है, ये 2/x लिखा है दिनेश, 2/x लिखा है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 1/x। 2 का गुणा 1 से करो तो 2 1 कम 2, तो 2 गुणे 1 तो 2/x होगी। इसके जगह पे क्या लिख दूंगा? p, और यहाँ पे हो जाएगा 2। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? 2p। यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस 5/y है, तो 5 अलग करके 1/y के जगह पर q, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5q बराबर 1/4। चाहे तो इसको समीकरण माने या ना माने, मैं छोड़ो, इसको समीकरण मान ले रहा हूँ। ये इसको मैंने क्या माना? समीकरण ये 2p प्लस 5q बराबर 1/4 कैसे आया? समझ में आया? ठीक। अब आगे समझिए। जहां इसको 3/x लिखा हुआ है, हमने मान रखा है कि 1/x बराबर p, तो यहाँ पे 3/x है तो कितना हो जाएगा? 3p। समझ में आई है? तो ये हो जाएगा 3p प्लस 1/y अलग करेंगे, 6 अलग करेंगे, तो 6q बराबर 1/3।
इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, हम इसको मानते हैं बी। यहाँ ये मान लिया, उसको बी मान लिया। कोई डाउट हो इतने में तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 3p है। मैं क्या करना चाहता हूँ, विलोपन विधि लगाना चाहता हूँ। विलोपन में लगाने के लिए क्या होगा कि समीकरण को कम से कम, यहाँ पे दो चर राशियां हैं कि हैं, तो यहाँ पे p और q दो चर राशियां हैं। इसमें से दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 3p है। तो अगर दिमाग लगाएं तो अगर इसको, इस वाले पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इस वाले समीकरणों को क्या हम करें, 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6 ये हो जाएगा। समझ में आए? तो 6p यहाँ हो जाएगा, 6p यहाँ हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएंगे। समझ में आइए? तो समीकरण ए को 3 से तथा समीकरण बी को 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करिए इनका, दो किससे गुणा करना है, 3 से ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी, तो यहाँ हो जाएगा 6p प्लस 3 पचे 15q बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3/4। 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एक कम 3/4। क्या इतना समझ में आ गया? अब दूसरा वाला समीकरण क्या था, 3p था ना, इसको किससे गुणा करना है, 2 से। तो इसको 3 दूनी 6p प्लस में 6 दूनी 12q, इधर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2/3। अब समझिए, अब घटाना है ना, तो घटाना है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह बदलते हैं पहले। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है माइनस लगा देंगे। समझ में आइए? ये कटेगा। अगर समझ में इतना, 15q में से जब 12q घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3q बचेगा। बराबर में इधर 3/4 है और यहाँ पे क्या है, -2/3 है। तो नहीं कि 3/4 में से 2/3 माइनस करना है। तो मैं यहाँ कोने में घटा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये छोटी सी चीज है, बताना नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन समझ लीजिए। 3/4 है, माइनस कितना घटेगा, 2/3। घटाना आता है ना सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8 बटे में 4 तियां 12। तो 9 में से 8 घटेगा 1 और बटे में 12। ऐसा लगाया हो? जी लगाया। समझ में आया ना इतना? तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा यहाँ पे। अब समझिए, 3q बराबर 1/12 आया। जब हमें q निकालना होगा तो देखो यहाँ 3 क्या कर रहा है, गुणा हो रहा है, इधर जाके बटे में लग जाएगा। तो q बराबर कितना हो जाएगा, 1/12, 3 इधर आके नीचे गुणा होगा। तो q बराबर कितना होगा, 1/36। आ गया समझ में इतना? अब आगे क्या करते हैं, q का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे सॉरी 1 में नहीं, चाहे समीकरण a में रखिए, चाहे समीकरण b में रखिए। तो किस में रख दे? हाँ, किधर क्या कह रहे हैं, इधर देखो, इधर भाग कर, वो तो आपकी बात जायज है। समझिए, 3q बराबर 1/12। आपका मतलब है कि यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करना चाहिए। तो जब भाग करेगा तो ये इधर आके यही इसी में तो भाग करेगा। एग्जैक्ट समझिए, ये मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो 3q बराबर है आपका पॉइंट, 3q बराबर है, इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो भाग करने का मतलब होता है बटे में लगा देना। तो मैं 3 को बटे में यहाँ लगा दे रहा हूँ। आया समझ में ये? और अब क्या होगा कि इसका 3 का बटा 1 लगाएंगे, ये पलटी मारेगा। तो 1/12 गुणे 1/3। नहीं समझ में आया? तो ये नीचे वाला गुणा तो हो ही जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चाहे पकड़ो ई वाला कान, चाहे पकड़ो ई वाला कान, सवाल वैसे लगेगी ना। समझ में आइए?
तो यहाँ नीचे देखिए, समझिए जरा, 3 इधर आ गया, अब इधर 3 आने के बाद में बटे में लग गया तो भाग ही कर रहा है, वैसे समझ सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत अब? q बराबर 1/36 आ गया। हाँ, अब आते हैं मान रखते हैं, q का मान कहाँ पे रखे, समीकरण b में। तो q का मान समीकरण b में रखने पर समीकरण b क्या है बच्चों, 3p प्लस 6q बराबर 1/3। 3p ऐसे ही लिखिए, प्लस 6 गुणे q का मान कितना है, 1/36 बराबर 1/3। तो 6 कम 6 और 6 कहो, तो यहाँ क्या बचेगा, 3p बराबर 1/6, नहीं सॉरी 3p प्लस 1/6 बराबर 1/3। आ गया समझ में इतना? ये 1/6 को उधर ले जाओ, किसको, 1/6 को उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p बराबर 1/3 माइनस 1/6। कोई दिक्कत इतने में है? 6 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p बराबर 6 कम 6 और 3 1 कम 3 बटे में 6 3 18। तो अब क्या बचेगा, अब थोड़ा जगह नहीं बच रहा है, चलो इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 3p बराबर क्या आएगा, 6 में से 3 घटाओ तो 3 बटे में 18, तो 3 से 3, तो यहाँ p बराबर क्या आ जाएगा, 1/18। इतना समझ में आया? अब इसका फुल एंड फाइनल आंसर देखो, कौन किसके बाद लिखा गया ये याद रखिएगा, थोड़ा मिक्स हो गया ना, तो कौन किसके बाद लिखा गया वो ध्यान करते हुए उतारिएगा सवाल को। अब यहाँ पे समझिए, हमने क्या माना था, p को माना था 1/x, ये तो माना था, तो p का मान हमारे पास में कितना आया है, 1/18। p को हमने माना क्या था, 1/x, तो 1/x बराबर 1/18। p की जगह क्या लिख दिया हमने, 1/x, और 1/18 पहले से है, तो x का गुणा इधर और 18 गुणा इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है बच्चों। और q को हमने क्या माना था, q का मान आया क्या है, 1/36 आया ना, तो q का मान 1/36, और q को माना क्या गया था, 1/y, तो 1/y बराबर 1/6, y का गुणा इधर 36 का गुणा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36। अब यक्स क्या था, महिला द्वारा कितने दिन में काम पूरा किया जाएगा, तो यक्स दिन में, तो एक महिला कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगी, 18 दिन में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, महिला कितने दिन में पूरा करेगी काम को, 18 दिन में, और पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में। क्या समझ में आया इतनी सवाल, नोट कर लीजिए, और ये सवाल 2-3 बार लगाइएगा तब और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। ठीक है, हाँ तो बच्चा लोग 3.6 का जो दूसरा का तीसरा सवाल है, दूसरे का तीसरा सवाल है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती हो तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तब 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे 10 मिनट अधिक, 4 घंटे से 10 मिनट अधिक। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। सवाल कुल दूरी दिया गया है, इसमें दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि माना बस की चाल, पहले रेलगाड़ी है तो पहले रेलगाड़ी मान लेते हैं।
रेलगाड़ी की चाल, हाँ, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब उसमें प्रश्नानुसार दिया गया है कि कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा हो तो 4 घंटे लगते हैं। पहले तो एक फार्मूला ये जान लीजिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर बाय द वे अगर हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। समय इधर चला जाएगा, चाल इधर चला आएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या वो समझ में आया? समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से जाएं तो 4 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और टोटल दूरी कितना है 300, तो कितना और बचेगा, 60 किलोमीटर चले जाओ रेलगाड़ी से, 300 किलोमीटर तो 240 किलोमीटर बचेगा, तो प्लस में 240 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटा। क्या ये समझ में आया? तो अब ये बताओ जरा, जब रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर, बस की चाल क्या है 240 हो जाएगा। समझ में आइए? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, जितना दूरी है यानी कि 60 बटे में जितना चाल है यानी कि x। समझ में आइए? बस से जब जाएंगे तो 240 दूरी है बटे में समय, समय कितना है नहीं चाल y है। समझ में आया? ये दोनों किसके बराबर हैं, आ गया समझ में? दूसरा इसको मान लीजिए समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है। जो दूसरा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस, अब बचेगा 200 क्योंकि टोटल 300 है, तो 200 किलोमीटर बस से जाने में लगा। अब इसको समझिए जरा, कह रहा है कि 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, अधिक लगते हैं। किससे 10 मिनट अधिक लगते हैं, पहलवा वाले समय से 10 मिनट का लागत है ज्यादा है, तो 4 घंटा प्लस 10 प्लस में या ऐसे लिख सकते हैं 4 घंटे 10 मिनट। क्या ये बात समझ में आया? तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे समझिए, 100 किलोमीटर हो जाएगा, दूरी बटे में चाल कितना हो जाएगा x प्लस 200 बटे में y बराबर। एक चीज इसको समझ लीजिए, 4 घंटे हैं, अब ये वाला क्या है 10 मिनट में है, हम क्या करेंगे 10 मिनट को भी घंटे में बदलेंगे। क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। जब घंटे में बदले तो क्या करा जी, 10 को हम 60 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0
तो बचेगा 4 + 1/6। अब जब 10 से 60 से भाग कर दिया तो जो बच गया ये भी घंटा हो गया, ये भी घंटे में परिवर्तित होगा। तो अब क्या करेंगे, 6 और 4 का गुणा कर 6 चौको 24, एक और जुड़ेगा कितना हो जाएगा 25/6। तो ये कितना बन जाएगा 25/6 घंटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ लिखेंगे 25/6 घंटे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। क्या इतना समझ में आ गया? अब आगे हम मानेंगे कि माना 1/x बराबर और 1/y बराबर q। तो यहाँ पे 60/x है तो ये हो जाएगा 60p प्लस 240 बराबर में, इसको कोई समीकरण हम ये मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 100p क्योंकि 100/x है प्लस 200q बराबर में 25/। समझ में आ गया इतना? तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर बी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करें? सॉल्व कर देंगे, विलोपन विधि लगा दे, थोड़ा आसान रहता है। तो अगर यहाँ पे 60p है, यहाँ पे कैसे करेंगे कि दोनों को बराबर किया जाए। अगर 60 को 5 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, तो 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा, और 100 को 3 से गुणा कर दिया जाए। तो समीकरण ए को 5 से और समीकरण बी को 3 से गुणा करके घटाने पर। आ गया समझ में? समीकरण ए को समीकरणों को किससे गुणा करेंगे 5 से, तथा समीकरण बी को 3 से गुणा करके घटाने पर। यहाँ पे इसी साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अभी उधर बाद में लिखा जाएगा, ये हटा दे रहा हूँ मैं। तो बताइए जरा, इसको गुणा करें। 60 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300p। एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है? जब आप सवाल को, ये सवालें जितनी भी हैं ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सवाल को आप लोग क्या करिए, रिवीजन जितना हो पाए उतना रिवीजन करते रहिए। ब्रिजेश थोड़ा कागज वो कपड़ा लाइए जरा, इसको सब रखो उसमें। इंक भी इतने मेन टाइम पे खत्म होता है पढ़ाते वक्त। ये समझ में आया इतना? 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300। p हो जाएगा। फिर इसका गुणा करिए, किससे गुणा करना है 5 से, तो 24 का गुणा 240 से गुणा करना है ना, तो 240 का गुणा करिए तो 5 0 0, 5 चौके 20 के 0 और 5 दूनी 10, 2 1200 आएगा। नहीं समझ में आया? और ये आ जाएगा q बराबर कितना आएगा, 4 का गुणा किससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। आ गया समझ में ना? इसको 3 से गुणा करना है तो 3 का गुणा 100 से 300p प्लस 200 का गुणा q से
200 क्यू का गुणा 3 से, तो 3 दूनी 6 क्यू। आया समझ में ये? और ये 25/6 है, यहाँ समझिए 25/6 का गुणा कर रहे हैं हम 3 से, तो इसको 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा ये 25/, घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये कटेगा 1200 क्यू में से 600 क्यू माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा 600 क्यू। अब यहाँ 20 है, 20 में से हमें 25/2 घटाना है, तो यहाँ देखो 20 माइनस 25/2, इसका बटा 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 20 दूना 40 माइनस 25 से कम 25 बटे में 15/2। आया समझ में ये? तो 40 में 25 घटाइए तो कितना बचेगा, अब बटे में, तो इधर बच जाएगा 15/2। आया समझ में कि नहीं आया? 15 एकम 15, 15 चौको, और यहाँ पे 1 0 बच जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? तो यहाँ आ गया 40 क्यू बराबर 1/2, 40 उधर भेज दीजिए, तो क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 40, तो कुल मिला के हो जाएगा 1/40 दूना 80। क्यू का मान कितना आया 1/80। क्या समझ में आ गया इतना? फिर आगे समझिए, क्यू का मान अब चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण बी में रखिए, तो अब क्यू का जो मान है वो मैं समीकरण ये में रखता हूँ। क्यू का मान समीकरण ये दिख रहा है क्या स्क्रीन में? ये नहीं दिख रहा है ना? हाँ। ये दिखेगा, क्यू का मान समीकरण ये में नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, क्यू का मान समीकरण ये में रखने पर, समीकरण ये क्या है 60p 240 क्यू बराबर 4, 60p प्लस 240 और क्यू के जगह पे 1/80। यहाँ क्यू था ना, देखिए क्यू था, क्यू के जगह क्या लिखे 1/80 और बराबर में 4। देखो 0 से 0 कटेगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक, तो यहाँ आ जाएगा 60p प्लस 3 बराबर 40 है या 4 है, सॉरी 4 है, 3 को उधर भेजिए, 60p बराबर 4 माइनस 3, तो 60p बराबर कितना हो जाएगा 1, p बराबर क्या हो जाएगा 1/60, उधर जाके बटे में हो जाएगा। आगे समझ में इतना, चूंकि p बराबर कितना है, p बराबर 1/60 है और p को हमने क्या माना है 1/x, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 60, और x का है रेलगाड़ी की चाल, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है इतने में? और q क्या था 1/80, 1/80 और q को माना क्या गया था 1/y। देखिए यहाँ पे हमने माना था कहीं ये 1/y क्या माना है q, तो जहाँ q है वहाँ क्या लिखेंगे 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें में? बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना लिख लीजिएगा इधर नीचे। कोई डाउट है इसमें में? नोट कर लीजिए। चलो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए। का वो ओवर हीटिंग बता रही है का